हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 5। नहि कश्चित् तत्क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। इस श्लोक का अर्थ है, प्रत्येक जीव एक क्षण के लिए भी कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब हमें ये शरीर मिलता है तो भौतिक गुणों की वजह से, इंद्रिय बोध की वजह से हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते, एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। इस श्लोक का अर्थ यही है। इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतार करके देख सकते हैं? जब हम एक क्षण भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भौतिक गुणों से तो प्रभावित हम भी हैं, ये शरीर भी है, इंद्रिय बोध है हमें। तब हमें कर्म सोच समझ करके करने चाहिए, बुद्धि युक्त हो करके करने चाहिए, आत्मा को समझने के लिए करने चाहिए, स्वयं को समझने के लिए करने चाहिए। अपने आप से परमात्मा का क्या संबंध है, इसको जानने के लिए करने चाहिए। हमारे साथ, दूसरे जीवों के साथ एक दूसरे का क्या संबंध है, ये जानने के लिए करने चाहिए। जब हम ये जानेंगे तो हम सही दिशा में कर्म कर पाएंगे, और जब हम सही दिशा में कर्म कर रहे होंगे तो कर्म के जो फल होंगे वो भी हमें सही दिशा में ही मिलेंगे। जब इंद्रिय बोध है, जब बुद्धि युक्त हम हैं, और जब कर्म हर क्षण करना है, तो क्यों ना उसे सोच समझ के किया जाए, क्यों ना उसे समझदारी से किया जाए, क्यों ना उसे स्वयं को समझने के लिए किया जाए, क्यों ना परमात्मा को समझने के लिए किया जाए, क्यों ना प्रत्येक जीव को समझने के लिए किया जाए, क्यों ना प्रकृति को समझने के लिए किया जाए। कर्म तो तब भी होंगे, लेकिन तब सही दिशा में होंगे, क्योंकि कर्मों का फल उसके बाद मिलना ही मिलना है। लेकिन जब हमने सोच समझ करके बुद्धि युक्त होकर के कर्म किए होंगे तो उसके हिसाब से ही फल मिलेंगे। आम का पौधा लगाएंगे तो आम मिलेगा, लीची का लगाएंगे तो लीची मिलेगी, नीम लगाएंगे तो नीम मिलेगा। ऐसे ही है हमारे विचार, ऐसे ही है हमारे कर्म। इसलिए हमें सोच समझ करके, सबसे पहले आती है सोच समझ, यानी कि हमारे विचार, उसके बाद होते हैं उससे कर्म। इसलिए पहले अपने विचारों को हमें ये समझना होगा कि प्रधान बनाना है और सही दिशा में लगाना है। जब सही दिशा में विचार होंगे तो सही दिशा में कर्म होंगे। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।